जय श्री राम मित्रों। एक बार राम जी ने संपूर्ण प्रजा को उपदेश दिया। श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। सकल सुनहु सकल पुरजन ममबानी, कहु न कछु ममता रानी। रघुनाथ जी ने गुरुजी, ब्राह्मण और नगरवासी सभी को बुलवाया और कहने लगे, हे नगरवासियों, मेरी उपयोगी बातों को सुनो। न अनीति से और न प्रभुता से कही हुई मेरी बात पर चलना आपका अधिकार है। सुनहु सकल पुरजन ममबानी, कहु न कछु ममता उरानी। अनीति से और न प्रभुता से कही हुई मेरी बात पर चलना आपका अधिकार है। बड़े भाग मानुष तन पावा। रघुनाथ जी ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक संवारा। आहा, बड़े भाग से मनुष्य देह मित्रों मिलती है। सुर दुर्लभ, इसके लिए सभी देवताओं को भी कठिनता है से मिलती है। सभी ने गाया है इसको। सभी ग्रंथों ने कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, यह साधन का धाम है और यह मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया उसको धिक्कार है। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है, अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर, ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता रहता है। इस शरीर को प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस संसार के भोगों की बात ही क्या है, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है, अंत में दुख देने वाला है। पारसमणि खोकर बदले में घुंघची ले लेता है, उसे कोई बुद्धिमान नहीं कहता। अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायज और उद्भिज, ये 4 तरह के जीव होते हैं। इसमें 84 लाख योनों में चक्कर लगाता रहता है ये जीव। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुणों के बस में सदा भटकता रहता है। कबहु करि करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। कभी दयालु भगवान करुणा करके इसे मनुष्य का शरीर प्रदान करते हैं इस जीव को। कबहु करि करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। यह जीव माया की प्रेरणा से काल कर्म, गुण, स्वभाव इनमें भटकता है, लेकिन भगवान इसको कभी करुणा करके मनुष्य दे देते हैं। कभी दयालु भगवान करुणा करके इसे मनुष्य का शरीर प्रदान कर देते हैं। श्री राम कहने लगे, मनुष्य का शरीर भवसागर से तरने के लिए बड़ा जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु और सद्गुरु इस जहाज के कर्णधार कहने वाले। इस प्रकार दुर्लभ साधन होकर भगवत कृपा से सहज ही से प्राप्त उसे हो गए। ज्ञान मार्ग दुर्लभ है मित्रों। भक्ति मार्ग सबसे सरल है। ज्ञान में साधन है, कठिन है थोड़ा, उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है, कष्ट भी होता है। भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोऊ, भक्ति ही मुझे सर्वत्र प्रिय। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसृत करांता।
भक्ति तो स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग, संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकता है। सत्संग बहुत जरूरी है भक्ति के लिए। पुण्य समूह के बिना संत मिलते नहीं। संत कहाँ से मिलेंगे? जब पुण्यों का हमारे पास एक समूह या भंडार हो जाएगा तभी तो मिलते हैं। सत्संगति ही संस्कृति है। संस्कृति का मतलब है जन्म मरण के चक्र का अंत कर देना। एक और मैं गुप्त मत कह देता हूँ, राम जी बोले अपने अयोध्या वासियों से, वो ये है, और वो एक गुप्त मत सबही कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। हे भाइयों, गुप्त और मुख्य बात है कि शंकर जी के भजन के बिना कोई मेरी भक्ति नहीं पा सकता है। भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? भक्ति मार्ग में क्या परिश्रम है? कोई परिश्रम नहीं है। भक्ति भगवान की बड़ी सहज है। इसमें ना तो योग है, ना यज्ञ है, ना जप है, ना तप है। हाँ, इतना तो आवश्यकता है कि मन में कुटिलता ना हो, स्वभाव से सरल हो और मिल जाए जो उसी में संतोष हो। मेरा भक्त कहला कर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो उसकी मुझ पर आस्था कम है। हे भाइयों, मैं इसी आचरण के बस में हूँ। बैर न विग्रह अस न त्रासा, सुखमय तासी सदा सब आशा, अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोस दक्ष विज्ञानी। न किसी से बैर, ना लड़ाई झगड़ा, ना आशा, ना भय। उसके लिए सभी दिशाएं सुखमयी। कोई भी फल की इच्छा कर्म से नहीं करता। जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसके घर में ममता नहीं है, मानहीन है, पापहीन है, क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण है, वही विज्ञानवान है। सत्संग से जिसे सदा प्रेम रहे, जिसके मन में स्वर्ग मुक्ति भक्ति के सामने सब कुछ तरण रहे, तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणता रतिहारी। असी सिख तुम बिनु देहि न को, मात पिता स्वारथ रथ हो। हे शरणागत के दुख दूर करने वाले श्री रघुनाथ जी, आप ही हमारे शरीर हैं, धन द्वार सभी प्रकार के हित करने वाले। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी कहीं ना कहीं स्वार्थ से बंधे रहते हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते हैं। जय श्री राम। ये श्री राम का अवधवासियों के प्रति एक छोटा सा संवाद है जो आज कहने की इच्छा हुई। मैंने आप लोगों के सामने उसको कहा। रघुनाथ जी की कृपा सही सब पर बनी रहे, माता सीता की कृपा बनी रहे और सभी लोग भक्त बने। एक बहुत अच्छी बात है इसमें कही, जो शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। भगवान शंकर की जो भक्ति करता है उसको ही मेरी भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए मित्रों, भगवान शिव की भक्ति सदैव करना चाहिए, जिससे रघुनाथ जी की भक्ति सहज में ही बरसे आपके ऊपर। और भगवान शंकर इस विश्व ब्रह्मांड के सर्वमान सभी के ईश्वर है। निर्गुण निराकार संदोहा। वो निर्गुण भी है, निराकार भी है, सगुण भी है, साकार भी है, भोलेनाथ भी है। इसलिए भोलेनाथ की भक्ति जो करता है उस पर राम जी की भक्ति बरसती है। इसलिए हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति को भगवान शिव की भक्ति करना चाहिए, जिससे सबको रघुनाथ जी की भक्ति सहज में मिल सके। जय श्री सीताराम।